फ्रेंड्स, हम बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं, इसलिए आज हमारा फर्स्ट लेसन है रूल्स ऑफ एटिकेट, शिष्टाचार के नियम। 5 टाइप्स ऑफ एटिकेट: सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। दोस्तों, किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम। जब तक हम शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम भाषा को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी भाषा या धर्म से जुड़े हुए हो परिवार में जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है और जब उसे मम्मी और पापा बोलना आ चुका होता है तो हमारा पहला कार्य होता है कि उन्हें शिष्टाचार के नियमों के बारे में अवगत कराएं। जैसे मेहमानों के आने पर हम अपने बच्चों से कहते हैं, चलो बेटा अंकल को नमस्ते करो, अंकल को बैठने के लिए कहो। जाते समय बच्चों से हम कहते हैं, आंटी को बोलो कि फिर से आइएगा, इत्यादि। ठीक उसी तरह अंग्रेज़ी भाषा में भी अनेक शिष्टाचार के नियम हैं जिन्हें वार्तालाप के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जैसे हिंदी भाषा में हम शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही अंग्रेज़ी भाषा में भी हो। कहीं कहीं पर ये ठीक उल्टा भी हो सकता है। रूल नंबर 1, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड मॉर्निंग और जाते समय कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। और रूल्स 2, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और जाते समय कहेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे। रूल्स नंबर 3, शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे गुड इवनिंग और जाते समय गुड नाइट। और अगर सोने जा रहे हो तो साथ में कहेंगे टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। रूल नंबर 4, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिलने पर गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रात ठीक 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। रूल नंबर 5, यदि हम किसी से चैट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में कहेंगे हाय, हेलो, हेलो, व्हाट्सअप। अपने मित्रों या बराबरी के लोगों के साथ तथा जिनसे बहुत ही अच्छा या दोस्ताना मजाकिया संबंध हो तो भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 6, यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे इधर आइए, प्लीज़ कम हियर, मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। उपरोक्त वाक्यों में यदि प्लीज़ का प्रयोग ना करें तो ये आदेश का रूप ले लेगा। रूल नंबर 7, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं या किसी चीज़ के लिए पूछना चाहते हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट, चाय लीजिए, प्लीज़ हैव टी। मेरा मोबाइल ले लीजिए, प्लीज़ हैव माई मोबाइल। रूल नंबर 8, यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो हम कहेंगे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रूल नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। रूल नंबर 10, यदि कोई हमसे थैंक्स कहे तो हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, अन्यथा हम मैनरलेस कहलाएंगे। तो हम कहेंगे इट्स ओके, मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज़, यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर। रूल नंबर 11, यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकना चाहते हैं तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी। रूल नंबर 12, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमें अपने से बड़े को कहना पड़ता है आप पहले, उसी को अंग्रेज़ी में हम यू फर्स्ट कह देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, बल्कि हम कहेंगे आफ्टर यू। सो गाइज, आप ये याद रखिए, यू फर्स्ट नहीं, आफ्टर यू कहना है। ओके। रूल नंबर 13, यदि हम किसी परिचित व्यक्ति का हाल चाल जानना चाहते हैं तो कहेंगे हाउ आर यू और उसका उत्तर होगा आई एम फाइन, थैंक यू। याद रहे, थैंक यू लगाना बहुत ज़रूरी है, भले हम हिंदी में धन्यवाद ना कहें। रूल नंबर 14, यदि हम किसी अपरिचित व्यक्ति का हाल चाल जानना चाहते हैं तो हम कहेंगे हाउ डू यू डू और उसका उत्तर होगा हाउ डू यू डू। थोड़ा अजीब रूल है, लेकिन इससे इसके
पीछे कोई कारण नहीं है, हमें ऐसे ही प्रयोग करना पड़ता है। रूल नंबर 15, यदि किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो तो हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। रूल नंबर 16, यदि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दे मुझे करने दे, तब उनसे कहेंगे प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी। रिपीट विथ मी, प्लीज़ अलाउ मी। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे तो हम उसे कहेंगे नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, और उसका उत्तर होगा सेम हियर। रूल नंबर 18, कभी कभी हम दूसरे की बातों को या उनके सवालों को सुन नहीं पाए तो उस बात को दोहराने के लिए कहते हैं सॉरी व्हाट डिड यू से, एक्सक्यूज़ मी कैन यू स्पीक अगेन, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। यदि जो कि एक गलत तरीका है बल्कि हम कहेंगे पार्डन, या फिर और अच्छे से कह सकते हैं आई बिग योर पार्डन। साथ ही साथ इस वाक्य का प्रयोग हम अपनी गलतियाँ या भूल सुधारने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कई बार न्यूज़ रीडर या मैच कमेंटेटर से टंग स्लीप हो जाता है तो वे आई बिग योर पार्डन बोलकर अपनी गलती सुधारते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी पार्डन के साथ प्लीज़ का प्रयोग नहीं होगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें क्योंकि इसके बाद की वीडियो आपको नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेंगी। ओके, थैंक यू।